नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें लोजपा चीफ चिराग पासवान की, तो ये बात बिहार की राजनीति में चरम पर है कि उन्होंने अपने आप को डैमेज कर लिया है। नीतीश कुमार के चक्कर में उन्होंने अपना ही हाथ जला लिया है। अब चिराग पासवान के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी स्थापना के 21 वर्ष आज पूरी कर चुकी है। इसकी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के सिलसिले में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं। हालांकि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। बावजूद एलजेपी का महत्व बिहार की राजनीति में बरकरार है। बता दें कि दलित समुदाय के बीच लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में की थी। तब से लेकर पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी की स्थापना के बाद रामविलास पासवान ने धीरे धीरे पार्टी को मुख्य धारा से जोड़ा और पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में उतारा। पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें जीती। तब लोजपा कांग्रेस और राजद के साथ यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी। यूपीए के चुनाव में जीत के साथ ही पासवान को गठबंधन सरकार में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2005 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ते हुए लोजपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 29 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि इसी साल अक्टूबर में फिर बिहार विधानसभा चुनाव हुए और लोजपा महज 10 सीटों पर ही सिमट गई। तब से लेकर अब तक लोजपा राज्य स्तर पर संघर्ष करती हुई नजर आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ना उन्हें महंगा पड़ा और रामविलास खुद तो चुनाव हारे ही, एक भी सांसद उनका लोकसभा नहीं पहुंच पाया। हालांकि वर्ष 2010 में लालू यादव के साथ मिलने से रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे, पर राज्य में वह अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। लोजपा के विधायकों की संख्या घटकर 1 दर्जन से भी कम रह गई। लेकिन 2014 में फिर अपने बेटे चिराग के कहने पर रामविलास पासवान ने पाला बदला और एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी के साथ आए और 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और 1 राज्यसभा सीट भी उन्होंने हासिल की। हालांकि वर्ष 2015 में एनडीए के तहत 42 सीटों पर लोजपा मैदान में उतरी, जिनमें महज 2 पर उन्हें विजय मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन काफी लचर रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी महज 1 भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, जबकि अन्य सभी सीटों पर उसे हार नसीब हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में सहानुभूति फैक्टर का चिराग को कोई फायदा नहीं हुआ और पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सीएम नीतीश कुमार को डैमेज करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में लोजपा ने महज 1 सीट पर ही सफलता पाई है। लोजपा के गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। लोजपा के 135 उम्मीदवार मैदान में थे और उसने सिर्फ 1 सीट जीती है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में चुनाव लड़ा है। इससे पहले चुनाव की कमान हमेशा रामविलास पासवान के हाथों में होती थी, इसलिए यह आंकड़े चिराग के लिए काफी बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी का विभिन्न चुनाव में क्या कुछ प्रदर्शन रहा है। 2005 में 178 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और 12% वोट थे और साथ ही साथ उसमें 29 सीटें उन्हें मिली थी। 2005 के अक्टूबर की बात करें तो 203 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 11% वोट था और साथ ही साथ 10 सीटों पर विजयी हुए थे। 2010 में 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6% वोट थे और साथ ही साथ 3 सीटें मिली थी। 2015 में 42 और 4% वोट और 2 सीटें हासिल हुई। 2020 में 135 पर चुनाव लड़ा, लेकिन 5% सिर्फ वोट थे और 1 ही सीट हासिल की।